नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी नेपाल के अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसके अंदर जो नेपाल के लोग हैं, वो चाहते हैं उनका जो साम्राज्य है, जो उनकी मोनार्की है, वो वापस से आ जाए, ठीक है? वो एक अलग से फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट टाइप का वो बन चुका था, वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो अब वापस से चाहते हैं कि जो उनकी मोनार्की है, जो उनका पहले जैसा साम्राज्य है, वो वापस से आ जाए। तो वो सब क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो क्यों चाहते हैं, ये सब हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, आप जाइए स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलती जाया करे। एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इसके ऊपर पूछ सकते हो, आपको हर टाइप की इन्फॉर्मेशन इस पे मिल जाएगी। साथ ही में GK24 के ऊपर जो भी वीडियोस डेली आती हैं, उनकी पीडीएफ भी आपको इस पे अपलोड मिल जाएंगी। तो चलिए, व्हाई थाउज़ेंड इन नेपाल वांट मोनार्की बैक। हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं, वो वहाँ पर चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र जो उनका वो वापस से बने। वो चाहते हैं कि मोनार्की वापस आए और मैं आपको बता दूँ, कल ही यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन करा गया है, जिसमें आप देख सकते हो इसके अंदर थाउज़ेंड्स रैली इन काठमांडू टू वेलकम फॉर्मर किंग। ये नेपाल है, ये रहा काठमांडू। इधर मोनार्की के लिए, अपनी वापस साम्राज्य के लिए जो फॉर्मर किंग है यहाँ के, जो पूर्व किंग है गजेंद्र शाह, उनके आने पर हज़ारों में लोग इकट्ठे हो चुके थे, जिन्होंने इनका ज़ोरदार से स्वागत करा है। कहाँ पर? काठमांडू के अंदर, ठीक है? तो अब नेपाल में ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों को वापस मोनार्की चाहते हैं, ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? ये सब चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। सबसे पहले तो रीज़न ये है कि हो क्यों रहा है? ये हो भी क्या रहा है? तो संडे को काठमांडू के अंदर, काठमांडू में गजेंद्र शाह, जो कि नेपाल के फॉर्मर किंग हैं, राजा हैं, फॉर्मर राजा हैं गजेंद्र शाह, उनको बहुत स्लोगन्स के साथ, जैसे कि कम किंग सेव द नेशन, राजा आओ और हमारे राष्ट्र को, हमारे नेशन को बचाओ। थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं, उनके सपोर्ट में काठमांडू में उन्होंने अपनी रैलियां निकाली थी। किसके आने पर? गजेंद्र शाह, जो कि फॉर्मर किंग है नेपाल के, ठीक है? साथ ही में ये सब के सब चाहते हैं कि जो इनका हिंदू राज्य है, हिंदू जो धर्म है, वो इनका वापस से बने और जो मोनार्की थी, जो इनका पहले जैसा साम्राज्य था, वो वापस से आ जाए। ठीक है? इन्होंने साथ ही में जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, फ्लैग्स उड़ा करके, आपको इसमें दिखा दें, फ्लैग्स उड़ा करके इनका स्वागत करा गया था, कम किंग सेव द नेशन के साथ। और ये 77 ईयर ओल्ड के हैं, जो ये फॉर्मर मोनार्क है, वो 77 ईयर ओल्ड का है, ओल्ड के हैं। ये त्रिभुवन इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, वहां पर से ये यहाँ पर आए थे, ठीक है? ये त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि वेस्टर्न नेपाल की साइड है, ये वहां से काठमांडू की तरफ आए थे। तो इनका पूरा इस तरह से स्वागत करा गया था, जैसे इमेज में देख सकते हो, ये हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे, ठीक है? अब ये जो भीड़ है, जो ये भीड़ है, ये कौन से मेंबर्स हैं? इसके अंदर जो प्रो मोनार्किस्ट राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है, जो प्रो मोनार्किस्ट है, जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो चाहते हैं कि जो उनके किंग है, वो वापस से आ जाए। जो फेडरल रिपब्लिकन सिस्टम है, वो खत्म हो जाए। फेडरल रिपब्लिकन सिस्टम क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है कि जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो, और रिपब्लिकन सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर गवर्नमेंट को इलेक्ट करा जाए। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है? जहाँ पर एक राज्य को हम चुनते हैं। ये चाहते हैं कि वो रिपब्लिकन जो सिस्टम है, जो फेडरल रिपब्लिकन सिस्टम है, वो खत्म हो जाए और जो उनकी मोनार्की है, वो वापस से आ जाए। ये जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी पार्टी होती हैं, अलग-अलग टाइप की पार्टीज़ होती हैं, जो टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं। तो ये जो है आरपीपी, इनकी टोटल कितनी सीट्स हैं? 14 सीट्स है। ये अपोज़िशन पार्टी है। इनकी टोटल टोटल 14 सीट्स हैं। ये भी इसके अंदर इस भीड़ के अंदर इकट्ठी थी, जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी कि इनको अपनी मोनार्की वापस चाहिए। ये कम एयरपोर्ट पे जो ये त्रिभुवन अपने यहाँ पर पड़ा है, जो त्रिभुवन एयरपोर्ट है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से आए थे। वहाँ पर इनका जो प्लेन है वो लैंड करा था। 10,000 सपोर्टर्स हैं जो एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। तो आप सोच सकते हो, अगर 10,000 लोग एयरपोर्ट पे जाकर के खड़े हो जाए, तो जिसकी एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है, उसको ही इन्होंने ब्लॉक कर दिया था, ठीक है? जो पैसेंजर्स हैं वो उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बाहर आने में, एयरपोर्ट पे इतने भारी क्राउड की वज़ह से। आप सोच सकते हो 10,000 लोग हैं वहाँ पर, जो इकट्ठे खड़े हैं, ठीक है? पुलिस है वो इन सबको छुड़वा रही है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई वॉयलेंस नहीं है।
और वॉयलेंस होने का कोई रीज़न भी नहीं है क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको अपनी मोनार्की चाहिए। ये कोई किसी चीज़ से तंग नहीं आ रखे हैं, तंग आए हैं लेकिन उस तरह से नहीं आए कि इनका इनको कुछ उस चीज़ से गलत इम्पैक्ट पड़ा है इनके ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर कोई वॉयलेंस नहीं हुआ लेकिन इन्होंने हज़ारों की संख्या में प्रोटेस्ट करा था। ठीक है? अब ऐसी क्या-क्या चीज़ें हुई थी, ये ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ें पहली बार ही हुई है। ये हमको संडे को पहली बार देखने को नहीं मिला है। तो नवंबर 23 2023 को भी नवंबर 23 को भी हमको क्या चीज़ 2 साल पहले 2023 में हमको 10 ऑफ 1000 मतलब 10,000 जो प्रो मोनार्की सपोर्टर्स हैं, उन्होंने काठमांडू के सेंटर है उसमें मार्च करा था। क्यों करा था? क्योंकि जो नेपाल के जो फॉर्मर स्टेटस था, जो हिंदू स्टेट का जो एक फॉर्मर स्टेट था, जो उनका मोनार्की थी, वो इनको वापस चाहिए थी। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर क्या करा था? कब करा था? 2 साल पहले। तो ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही है। इन्होंने क्या करा था, जो पुलिस है उन्होंने टियर गैस यूज़ करी थी इस क्राउड को हटाने में। टियर गैस एक टाइप की गैस होती है जिसके अंदर छोड़ने पे आँसू ही आँसू नहीं रुकते, ठीक है? आँखें जलने लग जाती है। वाटर कैनन्स यूज़ करे थे जिससे कि ये क्राउड कैसे भी करके धीरे हो जाए, ठीक है? और जहाँ पर दोनों तरफ से कभी पुलिस को भी या फिर सामने, दोनों को माइनर इंजरीज़ हुई थी उस टाइम पर, ठीक है? अ तो इस तरह से इस रैली को रोका गया था। एक हुई थी जनवरी 11 2023 को। एक तो नवंबर में हुई थी, एक 11 जनवरी को हुई थी, जिसके अंदर भी हज़ारों की संख्या में लोग हुए थे। उस टाइम पे जो उनका इस टाइम पे भी यही थे जो किंग के सपोर्ट में इस टाइम पे जो उनका राजा था वो थे पृथ्वी नारायण शाह। जो पृथ्वी नारायण शाह हैं, उनके स्टैच्यू के पास ये हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। कब? 11 जनवरी को। उनका एक स्टैच्यू बन रखा होगा काठमांडू में उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन। काठमांडू में बर्थ एनिवर्सरी के दिन किंग पृथ्वी नारायण शाह की बर्थ एनिवर्सरी के दिन जो उनका स्टैच्यू है उसके पास हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। एक पीसफुल रैली करी गई थी, एक शांतिपूर्ण रैली करी गई थी जिसके अंदर इन्होंने झंडे लहराए थे, म्यूजिक प्ले करा था, साथ ही में स्लोगन्स बोलते हुए चले थे। किसके सपोर्ट में बोला था? अपने साम्राज्य के, अपनी मोनार्की के सपोर्ट में इन्होंने बोला था। तो ये कुछ चीजें हैं जो ये प्रोटेस्ट इसके दिखाता है कि प्रोटेस्ट आज ही पहली बार नहीं हुआ है। अब ये हो क्यों रहा है? मतलब लोग एक मोनार्की के लिए, एक साम्राज्य के लिए इतना कर क्यों रहे हैं? व्हाई इट मैटर? ये इनको इतना फ़र्क पड़ क्यों रहा है? उसका रीज़न ये है, जो नेपाल है, नेपाल के अंदर जो मोनार्की है वो 2008 में जाके खत्म हुई थी। 2008 के बाद जाकर के इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर बनी थी। तो उससे पहले नेपाल के अंदर कौन-सा रूल था? मोनार्की। मोनार्की रूल हुए हुए 240 साल के लगभग हो चुके हैं। तो 240 साल का जो रूल इनका चलता हुआ आ रहा है और अचानक से तुम 2008 में जाकर के नया रूल ला दोगे तो कितना प्रॉब्लम देगा, ठीक है? जिसके कम से कम 10 साल बाद तक एक सिविल वॉर हुआ था, जिसके अंदर 16,000 लोग मर चुके थे, ठीक है? जब इन्होंने इस मोनार्की को खत्म करा था, अबॉलिश करा था, 250 ऑलमोस्ट 240 इयर्स की जो इन्होंने मोनार्की उसको खत्म करा था, तो 2008 के बाद एक सिविल वॉर हुआ था, जो कम से कम 10 साल तक चला था। सिविल वॉर हुआ था जो कम से कम 10 साल तक चला था, जिसके अंदर 16,000 से ज़्यादा लोग मार दिए गए थे, मर गए थे, ठीक है? ये जो कंट्री है वो एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गई थी इसके बाद ये सिविल वॉर इन सब के बाद एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गई थी। जब से उस टाइम से जो बहुत सारे जो नेपालीज़ हैं, जो नेपाल में रहने वाले फ्रस्ट्रेटेड इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वज़ह से और इकोनॉमिक स्ट्रगल्स की वज़ह से। पहले मोनार्की में एक ही राजा था, वो जैसा बोलता था वैसा सब कुछ होता था, इनको कुछ नहीं अब बार-बार सरकारें बदलती रहती है, पार्टीज़ बदलती रहती है। तो इनकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वज़ह से और इकोनॉमिक स्ट्रगल की वज़ह से यहाँ के जो लोग हैं, जो नेपालीज़ हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ठीक है? जिस वज़ह से इन्होंने वापस से किसके फॉर्मर जो रॉयल फैमिली है, जो पहले जो राजा का जो परिवार था, जो राज्य ऐसा चलता था राजा वाला, उसके लिए इन्होंने वापस से स्ट्रगल करना चालू करा है। जो एक कंट्री है उसने इंस्टेबिलिटी को फेस करा है। बार-बार पार्टी बदलती रहती है, बार-बार इनका सरकार बदलती रहती है, उस वज़ह से इंस्टेबिलिटी को फ़ॉर्म करा है। जो इनके प्राइसेज़ है, पहले राजा डिसाइड करता था क्या प्राइस होंगे, जो सबके जनहित की बातें करता था। अब सरकार आ चुकी है, तो वो अगर इक्वालिटी ला रही है, तो वो प्राइसेज़ बढ़ाए जा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, तो उसका।
लोग हैं उनको अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं वो, ठीक है? उनको बेरोज़गार होते जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, जॉबलेस होते जा रहे हैं। साथ ही में इधर एजुकेशन की और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। ये किसने कहा है? एक टीचर है जिन्होंने भी इस रैली को जॉइन करा था, जिनका नाम है राजेंद्र कुँवर, ठीक है? एक राजेंद्र कुँवर हैं, जो कि एक टीचर है जिन्होंने इस रैली को जॉइन करा था। उन्होंने ये न्यूज़ में कहा है कि इन सारी वजह से हम बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी ऐड करते हुए बोला है कि हम भूख से मरते हैं। जो ये लॉज़ अप्लाई करे जाते हैं पब्लिक के ऊपर, लेकिन पॉलिटिशियंस के ऊपर नहीं। कि लोग इस तरह से करेंगे, लेकिन अगर पॉलिटिक का कोई इंसान आ रहा होगा तो वो सीधे कुछ भी, उनको किसी भी बत्ती पे नहीं रुकना पड़ेगा, किसी भी सिग्नल्स वो आराम से जा सकते हैं। तो ये जो लॉज़ हैं, ये जो पब्लिक के ऊपर अप्लाई करे जा रहे हैं, ना कि पॉलिटिशियन के ऊपर, उनसे हम बहुत ज़्यादा दुखी आ चुके हैं। इस वजह से हमको अपने राजा वापस चाहिए, इसलिए हमको अपने किंग वापस चाहिए। जो नेपाली हैं, वो 13 डिफरेंट गवर्नमेंट 2008 से 13 गवर्नमेंट बन चुकी है, 13 सरकार बन चुकी है, अलग-अलग, अलग-अलग। जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इस गवर्नेंस इश्यू की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ये रीज़न है, ये चाहते हैं इनकी मोनार्की वापस आ जाए। तो इनका गलत कहना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम एक इंडिया के अंदर रहते हैं, तो हमको वो चीज़ इसलिए लगती है कि एक पूरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर इस तरह से चलता रहे और जिसको इंसान को इतनी आदत है जिस चीज़ की, तो फिर अगर उनसे वो चीज़ छीन ली जाएगी तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत ही होगा उनके लिए, ठीक है? कुछ जो प्रोटेस्टर हैं उन्होंने मोनार्की को अबॉलिश करने के भी सपोर्ट में थे वो पहले, लेकिन जो कुछ-कुछ प्रोटेस्टर हैं, जो पहले के टाइम पर क्या थे कि मोनार्की को हटा दो, वो उस सपोर्ट में थे। जब 2008 से पहले वो चाहते थे कि मोनार्की हट जाए और एक डेमोक्रेटिक राज्य आ जाए, ठीक है? लेकिन अब उन्होंने अपनी जगह बदल ली है। अब वो किस तरफ आ गए कि उनको अपनी मोनार्की वापस से चाहिए। ठीक है? जो एक कुलराज श्रेष्ठ है, जो कि एक कारपेंटर है, कुलराज श्रेष्ठ, वो कह रहे हैं, "आई वाज़ इन द प्रोटेस्ट दैट टूक अवे मोनार्की।" मैं पहले किस प्रोटेस्ट में था कि मोनार्की को वापस से ले लो, मतलब मोनार्की को हटा दो, मोनार्की को अबॉलिश कर दो, होपिंग इट वुड हेल्प द कंट्री बट आई वाज़ मिस्टेकन। ये बोलना चाह रहा है कि मैं पहले इस तरफ था कि मोनार्की है उसको खत्म कर दो, जिससे कि हमारी कंट्री है वो क्या पता सुधर जाए। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गलत था। ये कौन कह रहे हैं? एक कुलराज श्रेष्ठ एक कारपेंटर है, वो इस चीज़ को कह रहे हैं। बाद में उन्होंने ये भी कहा है, द नेशन हैज़ फर्दर प्लंज्ड सो आई हैव चेंज्ड माय माइंड। नेशन और ज़्यादा खराब हो चुका है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, इस वज़ह से मैंने अपना दिमाग बदल लिया है। ठीक है? अब इधर क्या-क्या प्रॉब्लम हो रही है? सबसे पहले तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है। मोनार्क 2008 से मोनार्की खत्म होने की वजह से नेपाल ने अ, गवर्नमेंट को 13 तरह के अलग-अलग गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहन करी हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेज़ उनको झेलने पड़ रहे हैं। बहुत सारे जो नेपालीज़ हैं अ, वो रिपब्लिकन सिस्टम की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, नेपाल का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बेरोज़गार होते जा रहे हैं लोग इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ने की वजह से। करप्शन, बहिष्कार बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर पॉलिटिशियंस की वजह से, ये जो पॉलिटिशियंस का जो वो है, पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ हो मिल रहा है। इनको खुद का पर्सनल गेन, इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। नेशनल की तरफ से इंटरेस्ट इनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा करप्शन करा जा रहा है। ठीक है? इलेक्टेड ऑफिशियल्स के अंदर जो अधिकारी होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं। कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी इनकी चेंज हो रही है। जो मोनार्की है मोनार्की के अंदर जो नेपाल की आइडेंटिटी थी, वो ऐसा कैसी थी, हिंदू नेशन की, पूरा कैसा था, हिंदू नेशन। जो राजा है वो क्या चाहता था, हिंदू नेशन ही रहे। तो अब ये क्या बन चुका है, एक सेक्युलर रिपब्लिक बन चुका है, ठीक है? जिसके अंदर अलग-अलग जो कुछ-कुछ लोग हैं, वो हिंदू से अलग एज़ अपना स्टेट रिलीजन बन चुके हैं मोनार्की के अलावा, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें बदलती जा रही है। जो ज्ञानेंद्र हैं जो जनरली पॉलिटिकल मैटर्स के ना हमेशा से चुप ही रहते थे, लेकिन अभी उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस के अंदर कुछ कहा भी है। उन्होंने नेपाल की जो डेमोक्रेसी जो ये लास्ट मंथ जो डेमोक्रेसी डे गया था नेपाल का, उसके अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। नेपाल के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। हमेशा वो चुप ही रहता है पॉलिटिकल मैटर्स में, लेकिन अभी उन्होंने जो पिछले महीने जो डेमोक्रेसी डे गया था नेपाल का, उसमें कहा था, इट इज़ नाउ टाइम, ये अब समय आ चुका है, इफ वी विश टू सेव आवर नेशन, अगर हम अपने नेशन को बचाना चाहते हैं और एक नेशनल यूनिटी, एक ब्रदरहुड बोल लो, भाईचारा
भाईचारा बोल लो, अगर हम ये बचाना चाहते हैं, आई कॉल ऑन ऑल कंट्रीमेन टू सपोर्ट अस फॉर नेपाल्स प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कंट्री के लोग हैं, वो नेपाल की प्रॉस्पेरिटी और उसकी प्रोग्रेस को सपोर्ट करें। ये उन्होंने अपनी किस में कहा था? एक स्टेटमेंट में कहा था। गवर्नमेंट का इसमें क्या रिस्पॉन्स था? जो नेपाली गवर्नमेंट है, उन्होंने मोनार्की को न लाने की बात करी थी। ऑफ कोर्स जो उन्होंने इस प्रोटेस्ट के रेस्पॉन्स में ये कहा था कि जो अथॉरिटीज हैं वो बैन करना चाह रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन अलग कुछ कुछ एरियाज के अंदर, ठीक है? जैसे पुलिस का रोकना और कुछ कुछ एरियाज में इस क्राउड को हटाना, वो ये ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो ये सारी चीजें ट्राई कर रही है। जैसे कि जो नवंबर 2023 में हुआ था, उन्होंने क्या करा था? गवर्नमेंट ने टीयर गैस हो गया, वाटर कैनन्स हो गया, जिससे कि जो काठमांडू जो वहाँ पर जो क्राउड है उसको रोक दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्स क्या कर रही है? ये सारी चीजें कर रही है। कैन गैंग रिटेन टू पावर? क्या जो ज्ञानेंद्र हैं वो वापस अपनी पावर में आ जाएंगे? सपोर्ट के साथ साथ जो ज्ञानेंद्र है उन्होंने कमेंट करा है कि वो रिटर्न हो सकती है। ठीक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ये बिलीव करते हैं कि वापस से आगे फ्यूचर में वापस से वो अपने इस मोनार्की वाले सिस्टम में आ जाए शायद। जो रिपब्लिक है वो कॉन्स्टिट्यूएंटली खराब ही होती जा रही है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपोज ही रहती है हमेशा मोनार्की के। क्यों? क्योंकि उनको फायदा ही मिल रहा है इस चीज से। तो ये सारे रीजंस थे। अ, जो ज्ञानेंद्र हैं वो पहले राजा थे, 2002 के पहले किंग थे। जो ये जो ट्रेजिक मैसेकियर था उनके भाई किंग ब्रेंद का, उनकी फैमिली का, उसके उसके बाद जाकर के बने थे, ठीक है? 2005 में इन्होंने एब्सोल्यूट पावर उसको सीज़ कर दिया था। गवर्नमेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ही जाकर के क्या हो गए थे? डिसॉल्व हो गए थे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी। इस वजह से जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनकी मोनार्की, नेपाल वाले लोग चाहते हैं कि उनकी जो मोनार्की है वो वापस से आ जाए, क्योंकि वो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। तो जाने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की? इनमें से एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के अंदर क्या नहीं आता? द मोनार्क एक्ट एज अ सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट। जो मोनार्क होता है वो एक स्टेट का सेरेमोनियल हेड होता है। या द गवर्नमेंट ऑपरेट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, या जो गवर्नमेंट है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ऑपरेट करती है। या द मोनार्क हैज एब्सोल्यूट एंड अनचेक्ड पावर, या मोनार्क के पास एक एब्सोल्यूट और अनचेक्ड पावर होती है। या जो पीएम होता है और एन इलेक्टेड लीडर रन्स द गवर्नमेंट, या जो पीएम या फिर जो इलेक्टेड लीडर होता है वो इस गवर्नमेंट को चलाता है। इनमें से आपको कौन सा आंसर सही लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही में जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है वो जाइए वोकैब 24 ऐप को डाउनलोड कीजिए। इससे आपकी इंग्लिश और वोकैब बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। 999 का और 599 का एक बेसिक प्लान, एडवांस प्लान है, जिसमें आपको V10 कोड यूज करने पे कुछ ऑफ भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप जा सकते हैं, आप इसको ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है तो। जिसने टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, वो टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो, वापस में आकर के पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट में आंसर पक्का से लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।